कि एक मन कहले से कैले प्रण बाटे तातु अपनी भुजा के बल निज प्रण पाली हैं। यदि न गहब चक्र मारी मारी बानन से सारथी और रथी दोनों के तन चली हैं। हम के जनात बाटे बानन के ज्वालन में चक्र के त्याग कुल अस्त्र शस्त्र जली हैं। और यदि आज यन कर पूर्ण नहीं हुई प्रण भक्तन के हृदय से हम के निकली हैं। यदि आज यन कर पूर्ण नहीं हुई प्रण भक्तन के हृदय से हम के निकली हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भीष्म बाबा का यह 13वां भाग, जिसके रचनाकार हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र। भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में हैं और भीष्म के बाणों से व्याकुल हैं। बार बार उनका मन कह रहा है कि युद्ध से मैं चला जाऊं, और फिर सोचते हैं कि भक्त ने यदि प्रण मेरे बल पर किया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं चक्र उठाऊं, अन्यथा भक्त मुझे अपने हृदय से निकाल देंगे। बहुत सुंदर मिश्र जी कहते हैं कि एक मन कहल से कैले प्रण बाटे तातु अपनी भुजा के बल निज प्रण पाली हैं। यदि न गहब चक्र मारी मारी बानन से सारथी और रथी दोनों के तन चली हैं। हम के जनात बाटे बानन के ज्वालन में चक्र के त्याग कुल अस्त्र शस्त्र जली हैं। और यदि आजुयन कर पूर्ण ही हुई प्रण भक्तन के हृदय से हम के निकली हैं। अगर आज प्रण पूरा नहीं हुआ तो भक्तों के हृदय से मुझे निकाल दिया जाएगा। कि बान पर बान लगले क न धियान मन इहु न धियान तन लोहुआ लुहान बा। बान पर बान लगले क न धियान मन इहु न धियान तन लोहुआ लुहान बा। भीष्म क प्रण भयल मूल कारण पे अपने भविष्य पे लागल धियान बा। कबहु उपास नाही कबहु सुपास जहाँ सुविधा जनक अस कतौ न मकान बा। भक्तन के हिय में जो ठाव नहीं मिली है तो जग बिचु हमें कहाँ रहे का ठिकान बा। भक्तन के हिय में न ठाव नहीं मिली है तो जग बिचु हमें कहाँ रहे का ठिकान बा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तों ने अगर अपने हृदय से निकाल दिया तो इतना सुविधाजनक घर कहाँ मिलेगा। और अगर भीष्म की भक्ति आज पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले भक्त मेरा स्मरण नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि कृष्ण के बुझायल कि भीष्म का प्रण नाही भक्त मंडली से बढ़ी क्रांति चिन्हगारी बा। वो भीष्म का प्रण उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, उन्हें भक्तों का विद्रोह दिखाई पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि जैसे पूरे के पूरे भक्त समाज ने उनके खिलाफ क्रांति कर दी हो। भगवान कन्हैया सोचते हैं कृष्ण के बुझायल कि भीष्म का प्रण नाही भक्त मंडली से कढ़ी क्रांति चिन्हगारी बा। और भक्ति या तो जर जाई या तो कहीं मर जाई, औषधि न बाटे अस भारी महामारी का। समझ में आवे नहीं कौन उपाय करी सुविधा में प्रण प्राण बहुत लाचारी बा। और भक्त एकजुट ही हैं हम ही अकेलो हो छोट नाही एनहन का पाती बड़ी भारी बा। पाती बड़ी भारी बा। कन्हैया सोचते हैं भक्त एक तरफ हो जाएंगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए भक्तों का प्रण पूरा करना मेरा कर्तव्य है। ना अपने बदले धरा पर ना अपने बदले धरा पर भक्तन खातिर ही हम आए। भगवान कन्हैया सोचते हैं कि ना अपने बदले धरा पर भक्तन खातिर ही हम आए। और का अवतार लिहे फल भैलन सेवक जो हमसे अलगाए। टेकु हमार ओ भक्तन कहे यदि टेकु हमार वो भक्तन कहे यदि एक तराजू पे तोलल जाए। मोर त जाए आकाश में पै पलड़ा इन्हने के पताल में जाए। मोर तो जाए आकाश में पै पलड़ा इन्हने के पताल में जाए। कहा कि मैं धरती पर आया ही इसलिए हूँ कि भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करूं, और भक्तों की अभिलाषा यदि मैं नहीं पूर्ण कर पाता हूं तो धरती पर मेरा आना व्यर्थ है। कि भक्तन के कछु दोष न बा। इनका विचारों का क्या दोष है, ये तो भगवान के बल पर ही सब कुछ सोचते हैं। कि भक्तन कै कछु दोष न बा इन्हने का सदा मन तू ही बढ़ौला।
टेक सदा रहला निज दास के औ अपने मन के समझौला। अर जानत बा जग सारई है जब से यस आप स्वभाव बनौला। और भक्तन कै महिमा बढ़ली समुझे बिनु काहे कपार चढ़ौला। भक्तन कै महिमा बढ़ली समुझे बिनु काहे कपार चढ़ौला। कवि कहता है कि भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैंने ही सर पे चढ़ा रखा है इन भक्तों को, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये भगवान की कृपा पाकर के इनका मन भगवान पर और अधिक बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए मन से भीष्म आज उन्हें ललकार रहे हैं। एक जो होई तो देई गिनाई। कवि कहता है कोई एक भक्त ऐसा नहीं हुआ, हजारों भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से जिद की और बाद में भगवान को उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करनी पड़ी। एक नहीं है। एक जो होई त देई गिनाई प्रमाणन पोथी पुराण भराबा। और हाथ जो कंगन आर सिका पर तो सुन दूर यहीं पे धराबा। जन्म तथा जन्मांतर से तब जन्म तथा जन्मांतर से तब दासन में सबसे जे बढ़ाबा। और तू निचवा रथ हाकत बाट कपार तोरे हनुमान चढ़ाबा। तू निचवा रथ हाकत बाट कपार तोरे हनुमान चढ़ाबा। कवि कहता है हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने ही प्रमाण है। जन्म जन्मांतरों के दास हैं महावीर हनुमान जी, और वो भी तुम्हारे सर पे चढ़े बैठे हैं, अर्जुन की ध्वजा पर बैठे हैं। और भक्त तुम्हारे दूसरे भक्त हैं अर्जुन, और जिनका रथ तुम स्वयं हाँक रहे हो। कोई आज नई बात तो है नहीं, तुमने तो लगातार यही किया है कि भीषम बोलल बा एहसान कि तू द्रौपदी कैलाज बचैला। ई झगड़ा दूसरे परिवार का काहे निमंत्रण ना ठुकरैला। उधर से भीष्म ललकारते हैं कि ये दो परिवारों का झगड़ा था, बीच में तुम क्यों पड़ गए। भीषम बोलल बा एहसान कि तू द्रौपदी का लाज बचैला। ई झगड़ा दूसरे परिवार का काहे निमंत्रण ना ठुकरैला। एक ही बाप के दुई बेटवा बड़का कसबा पर तू कस भैला। तीर्थ में गईले बलराम पे तू यह आग लगावई ऐला। तीर्थ पे गईले बलराम पे तू यह आग लगाइल वैला। भीष्म कहते हैं कि एक ही पिता के दो पुत्र हैं और दोनों कैसे हो गए। बलराम तो चले गए और तुमने युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अब भगवान कृष्ण सोचते हैं कि सो चले कृष्ण की राख बदे ब्रज, मैं अंगुरी पे पहाड़ उठौली। मैंने तो सदैव भक्तों के लिए किया है, और अगर आज भी चक्र उठा लूंगा तो कोई बुरा नहीं है। मैंने एक समय पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया। मैंने क्या क्या किया कि सो चले कृष्ण की राख बदे ब्रज, मैं अंगुरी पे पहाड़ उठौली। और जैसे उठाए घड़ा रधवा कब उठाई कपार घरे पहुंचौली। यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए। और युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो वहाँ जूठे पत्तलों को उठाने का काम भी भगवान श्री कृष्ण कहते मैंने किया है। तो मैंने छोटे से छोटे काम किए हैं, यहाँ तो केवल एक चक्र ही उठाना है। भगवान का मन धीरे धीरे सकारात्मक हो रहा है भीष्म के प्रति। यज्ञ में पत्तल जूठ उठाए और नामन में तनिको सकुचैली। और तैसई चक्र उठावे पड़े अब मैं बड़ चक्कर में पड़ गईली। तैसई चक्र उठावे पड़े अब मैं बड़ चक्कर में पड़ गईली। कहते हैं मैंने तो सदैव ब्रज में सहायता की। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो मैंने पत्तल उठाए, और आज अब चक्र उठाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं स्वयं चक्कर में पड़ा हूं कि मेल कराव बदे कुरुराज से दूत में पांडु के पूत कभैली। मैंने तो क्या क्या नहीं किया कि मेल कराव बदे कुरुराज से दूत में पांडु के पूत कभैली। लेकिन द्रौपदी के प्रण खातिर संधि बिना कैले चली अली। का कर गईली पे का कर अली,
का कर गईली पे का करियली, तनु मन में हम ना पछतैली। तैसे ही चक्र उठावे पड़े, अब तो बड़ चक्कर में पड़ गईली। तैसे ही चक्र उठावे पड़े, अब तो बड़े चक्कर में पड़ गईली। कहा कि मैंने तो क्या क्या नहीं किया। मैंने जा करके धृतराष्ट्र को समझाने का भी प्रयास किया, संधि के लिए भी गया, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे ही इस युद्ध में मात खानी पड़ेगी। कि हम ही के सोचे का बके सुना के प्रण बदे, हमरे पे भार बाटे भीष्म के प्रण का। भगवान कहते हैं मुझे द्रौपदी का प्रण भी सोचना है और हम ही पर भार है भीष्म पितामह के प्रण का। हम ही के सोचे का बाकी सुन के प्रण बदे, हमरे पे भार बाटे भीष्म के प्रण का। द्रौपदी के ठान के समय अभी दूरी बाटे, रण बीच मूल बाटे एक एक क्षण का। अपन परन चाहे राह चाहे जाई, पर टूटे न भरोस देव शांतनु सुवन का। अपन परन चाहे राह चाहे जाई, पर टूटे न भरोस देव शांतनु सुवन का। लानत बजिंदगी में हमारे जियत, यदि जग में हंसाई हुई मोरे भगतन का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सारे प्रण पूर्ण करने हैं और मुझ पर लानत है यदि हमारे भक्त का प्रण हमारे भरोसे पूर्ण ना हो, तो मैं भगवान कहाने के लायक नहीं रहूँगा और भगवान मुझे कौन मानेगा। माहुर का घूट घूट द्रौपदी जियत बाटे, जांघी खोली गारी दुर्योधन परोसे बा। खींच खींच चोटिया दुशासन घसीट ले बा, कह के पतुरिया करन जे का कोसे बा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और रण खेत यह, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और रण खेत यह। बार बार एक प्रश्न पूछ रहा मोसे बा, कि सबका त प्रण बाटे अपने भरोसे, पर द्रौपदी का प्राण नाथ के करे भरोसे बा। कहा कि घूट करके द्रौपदी जी रही है बेचारी, दुशासन उसे घसीट कर लाया, कर्ण ने उसे वैश्या कहा। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र मुझसे बार बार यह कह रहा है कि सबने तो प्राण अपने अपने बल पर किया है, पर वह बेचारी द्रौपदी जिसकी सिर्फ उम्मीद कन्हैया है, वह बेचारी क्या सोचेगी। कि तात का चूर गुमान करा, रण अर्जुन के गोहरावत जाले। रक्त में डूबल पारथ सारथि, लोहित अश्व नचावत जाले। चक्र का याद करई मन में, प्रण सोचत ही बिसरावत जाले। ऊपर ओरी करई अंगुरी अंगुरी, फिर नीचे हटावत जाले। ऊपर ओरी करई अंगुरी अंगुरी, फिर नीचे हटावत जाले। भगवान कृष्ण के मन में निरंतर द्वंद्व चल रहा है। वो बार बार उंगली ऊपर उठाते हैं और उंगली उठाने के बाद फिर नीचे कर लेते हैं। एक मन कहता है चक्र उठा लूं, फिर कहते हैं कि रहने दूं। भगवान इसी दुविधा में है। आज के छंद आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और भीष्म बाबा के अगले भाग के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारे अवधि चैनल के साथ। नमस्कार। जय राम जी की जय हिंदी।